हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। दिस इज एकता, दिस इज शिवानी। टुडे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ प्लेस ऑफ वर्शिप। आज हम आपके सामने पूजा करने के लिए जिन स्थानों को फॉलो किए जाते हैं उन स्थानों को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, विच आर फॉलोड बाय डिफरेंट रिलीजियस पीपल। जो ऐसे स्थान जो अलग अलग धर्म के लोग जिन्हें फॉलो करते हैं उन स्थानों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लाइन एंड दिस इज अवर इंडिया। यह हमारा इंडिया, यह हमारा देश है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया जो भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष वाला देश है, तो इसे आप क्या कहेंगे कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ सभी जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। हाँ, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष वाला देश है, सेक्युलर कंट्री। ओके, तो हम लोग जो भी इस वीडियो में बोलेंगे आप लोग उस जो भी हमारा सेंटेंस रहेगा उसको आप फिर से रिपीट करने की कोशिश कीजिए। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ओके, so this is different symbols in India for different religions. Okay, अलग अलग धर्म के लिए जो उस धर्म को मानते हैं तो उनके लिए एक चिन्ह होता है, उनका एक सिंबल होता है जो यहाँ पे हमारे स्लाइड में हमने आपको शो किया है। So one by one we will deal with all symbols. हम एक सिंबल्स को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको समझाते जाते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग के लिए अलग अलग सिंबल्स कैसे हैं। So as we can see here, this is Buddhism. दिस इज बुद्धिज्म सिंबल। ये बुद्धिज्म का सिंबल है, उनका चिन्ह है, उनका प्रतीक है उनके धर्म का। दिस इज इस्लामिक सिंबल। ये इस्लाम धर्म के लोग का सिंबल है। दिस इज पार्शियन सिंबल। ये पारसी धर्म के लोगों का सिंबल है। दिस इज सिखिज्म। ये सिख धर्म के लोगों का धर्म का सिंबल है। दिस इज हिंदुइज्म सिंबल। ये हिंदू धर्म के लोगों का सिंबल है। दैट इज जैनिज्म सिंबल। ये जैन धर्म के लोगों के लिए सिंबल है। दैट इज क्रिश्चियनिटी सिंबल। ये क्रिश्चियन धर्म के लोगों के लिए, उनके क्रिश्चियंस के लिए उनका धर्म का सिंबल है। एंड दिस इज जुडाइज्म। हाँ, ये जुडाइज्म के धर्म के लोगों का सिंबल है, उनका चिन्ह है। इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स को देखा। अलग अलग धर्म के लिए उनके धर्म के अनुसार जो चिन्ह होते हैं, जो उनके सिंबल्स होते हैं, वो यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया है। आप कैसे बोल सकते हैं कि दिस इज सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, कि ये सिंबल किसका है? हिंदुइज्म का है, मतलब हिंदुओं का है। दिस इज सिंबोलिज्म ऑफ बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म का सिंबल है। दिस इज सिंबल ऑफ सिखिज्म। ये सिख धर्म के लोगों के लिए सिंबल्स है। दिस इज सिंबल ऑफ इस्लाम। ये जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए एक प्रतीक चिन्ह है। दिस इज सिंबल ऑफ पारसी, मतलब पारसी धर्म के लोगों के लिए सिंबल है। दिस इज सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। यह क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक प्रतीक चिन्ह है। दिस इज सिंबल ऑफ जैनिज्म। जो जैन धर्म के लोग हैं उनके लिए धर्म का प्रतीक है, धर्म का चिन्ह है। दिस इज सिंबल ऑफ जुडाइज्म। ये जुडाइज्म धर्म को मानने वाले लोगों का एक प्रतीक चिन्ह है। ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग धर्म के प्रवर्तक चिन्ह और उनके धर्म का चिन्ह, उनका सिंबल्स। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में एक एक रिलीजियस प्लेस के बारे में। मैम विल स्टार्ट फॉर हियर। ओके, दिस इज हिंदू टेम्पल। दिस इज हिंदू टेम्पल। यह एक हिंदुओं का मंदिर है। दिस इज हिंदू टेम्पल। ठीक है, यह एक हिंदू टेम्पल है, हिंदुओं का मंदिर है। टेम्पल इज अ प्लेस वेयर असेंबली एंड वर्शिप फॉर हिंदूज। टेम्पल मंदिर एक ऐसा प्लेस है, ऐसा स्थान है जहाँ असेंबली, जहाँ प्रार्थना आराधना की जाती है। वर्शिप मीन्स पूजा की जाती है। कि कौन करते हैं? हिंदुओं द्वारा। ठीक है, हिंदुओं द्वारा, जो हिंदू होते हैं, ठीक है, हिंदुइज्म होते हैं, तो वो हिंदू टेम्पल मतलब मंदिर में जाके पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो क्या होगा? दिस इज हिंदू टेम्पल। यह एक हिंदू टेम्पल है, हिंदू
temple is a place where worship and assembly for हिंदू द्वारा पूजा की जाने वाली, प्रार्थना की जाने वाला प्लेस है मंदिर, ठीक है। It made from different materials like wood, gold and stones and many more। ये जो मंदिर होता है वो अलग अलग चीजों से, अलग अलग मटेरियल से, डिफरेंट मटेरियल से, जैसे कि क्या हो गया, स्टोन बोला मैंने, पत्थर या फिर चट्टान, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, या फिर गोल्ड, कुछ मंदिर सोने के बने होते हैं, और मैनी मोर, अलग अलग चीजों से बने होते हैं ये मंदिर। देयर आर मैनी गॉड्स फॉर वर्शिप। यहाँ अलग अलग बहुत सारे भगवान होते हैं वर्शिप के लिए, पूजा करने के लिए। तो देयर आर मैनी गॉड्स फॉर वर्शिप। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, आप जैसे आप मंदिर जाते हैं, ठीक है, आप किसी अपने भाई बहन के साथ किसी के साथ मंदिर जाते हैं, आपने मंदिर देखा, आपने टेंपल देखा, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज अ टेंपल, दिस इज अ हिंदू टेंपल। यहाँ कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के टेंपल के बारे में बोल रहे हैं। तो आप कैसे बोलेंगे, दिस इज अ टेंपल, क्या है, ये हिंदू मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है। तो आप बोलना चाहते हैं कि मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पूजा की जाती है, जहाँ प्रार्थना की जाती है, हिंदुओं के द्वारा क्या की जाती है, मंदिर में प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है। तो टेंपल इज अ प्लेस वेयर असेंबली एंड वर्शिप फॉर हिंदूज, ठीक है, हिंदुओं के द्वारा पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है। अब हम बोल रहे हैं कि जो मंदिर है, जो टेंपल है, वो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। तो आप कैसे बोलेंगे, इट मेड्स फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। कैसे, इट मेड्स फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, की अलग अलग चीजों से मिलकर बना है जो मंदिर का जो बिल्डिंग है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया, गोल्ड, सोने का मंदिर होता है, वुड, लकड़ियों से कुछ बना रहता है, और जैसे स्टोन, कुछ पत्थर चट्टानों से बना होता है। फिर आप बोलेंगे कि मंदिर में बहुत सारे भगवान होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो आप कैसे बोलेंगे उसे, देयर आर मैनी गॉड्स फॉर वर्शिप, पूजा के लिए बहुत सारे भगवान यहाँ होते हैं। तो क्या बोलेंगे, देयर आर मैनी गॉड्स फॉर वर्शिप, ठीक है। तो ऐसे आप लाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप मंदिर जाते हैं तो ऐसे आपको लाइन्स बोलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। सो दिस इज ऑन स्क्रीन मॉस्क्यू, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक मस्जिद को, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉस्क्यू को। तो मॉस्क्यू इज अ प्लेस फॉर असेंबली एंड वर्शिप फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। तो मॉस्क्यू एक मस्जिद, एक ऐसी जगह है जहां हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, किसके द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा। तो मॉस्क्यू इज अ प्लेस फॉर वर्शिप एंड असेंबली फॉर मुस्लिम। ओके, सो अब हम बात करें कि मुस्लिम कौन कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो मुस्लिम सेलिब्रेट्स फेस्टिवल लाइक, ठीक है, आप इस तरह से बोलेंगे कि मुस्लिम सेलिब्रेट्स फेस्टिवल लाइक ईद, बकरीद, और आप बोल सकते हैं रमजान, ठीक है। तो मुस्लिम सेलिब्रेट्स डिफरेंट फेस्टिवल लाइक ईद, रमजान, बकरीद एटसेट्रा। इस तरह से हमने मॉस्क्यू के बारे में देखा। सो आप क्या कहेंगे इसे, कि दिस इज मॉस्क्यू, मॉस्क्यू इज अ प्लेस फॉर मुस्लिम वर्शिप एंड असेंबली। दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड। यह पिक्चर किसका है, चर्च का है। तो आप जब चर्च देखते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, चर्च है। चर्च है मींस क्या है, गिरजाघर है, ठीक है। तो चर्च है। अब ये पिक्चर किसका दिख रहा है, दिस इज पिक्चर ऑफ चर्च। ये पिक्चर किसका है, चर्च का है। अगर आपको आसपास कहीं दिखता है तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज अ चर्च, ये क्या है, चर्च है। फिर आप क्या बोलेंगे, जो चर्च है, चर्च इज अ प्लेस वेयर वर्शिप एंड असेंबली फॉर क्रिश्चियंस, ठीक है। मतलब कि जो क्रिश्चियन धर्म के लोग होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं, उनका पूजा करने के लिए, उनके असेंबली, उनके प्रेयर करने के लिए एक ऐसा स्थान है जहाँ वो पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे, चर्च इज अ प्लेस ऑफ असेंबली एंड वर्शिप फॉर क्रिश्चियंस, ठीक है। और जो चर्च, ठीक है, द फेस्टिवल सेलिब्रेट बाय क्रिश्चियन, जो फेस्टिवल क्रिश्चियन के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे ईस्टर हो गया, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए ईस्टर हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, क्रिसमस हो गया,
गया, ये सब उनके जो फेस्टिवल त्योहार है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे आपको मिला चर्च, आपने रास्ते में देखा चर्च, तो आपका क्या बोलेंगे, दिस इज अ चर्च। क्या बोलेंगे, दिस इज अ चर्च। क्या है, यह एक चर्च है। तो आप कैसे बोलेंगे, दिस इज अ चर्च। फिर आपको बताना है कि चर्च किनके लिए पूजा की जाती है, कौन से धर्म के लोग मानते हैं, ठीक है, कैसा स्थान है। तो आप क्या बोलेंगे, चर्च इज अ प्लेस, चर्च एक ऐसा स्थान है ऑफ वर्शिप एंड असेंबली फॉर क्रिश्चियन। क्रिश्चियंस के लिए, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं उनके लिए पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए एक ऐसा स्थान है जहाँ पूजा और प्रार्थना करते हैं। तो चर्च इज अ प्लेस वेयर वर्शिप एंड असेंबली फॉर क्रिश्चियंस। ठीक है, पैसेज के डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट पेज देखते हैं। सो हियर ऑन स्क्रीन, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गुरुद्वारा। ठीक है, सो जब भी हम कभी गुरुद्वारा देखेंगे, देन व्हाट विल वी से, हम क्या कहेंगे, दिस इज गुरुद्वारा, यह एक गुरुद्वारा है। क्या कहेंगे, दिस इज गुरुद्वारा, यह एक गुरुद्वारा है। ओके, अब अगर आपको गुरुद्वारे के बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, उसके बारे में बोलना है, तो क्या कहेंगे आप, गुरुद्वारा इज अ प्लेस for assembly and worship for Sikhism। तो हम क्या कहेंगे कि गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिखों के द्वारा प्रार्थना और क्या होती है, पूजा की जाती है। सो गुरुद्वारा इज अ प्लेस फॉर assembly and worship for Sikhism। So this is about गुरुद्वारा। ठीक है, whenever we see the गुरुद्वारा we will say, जब भी हम गुरुद्वारा देखेंगे हम क्या करेंगे, this is गुरुद्वारा and गुरुद्वारा is a place for assembly and worship for the Sikhism। Okay, now अब हम क्या बोलेंगे कि हम सिखों के कुछ फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं इसी के साथ साथ। तो some festivals are celebrated by Sikhism और Sikh are, ठीक है, तो कुछ फेस्टिवल्स हैं, कुछ त्योहार हैं जो सिखों के द्वारा मनाए जाते हैं। तो फेस्टिवल्स आर लोहड़ी, ओके, और क्या कहते हैं हम लोग, और कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं सिखों के द्वारा, लोहड़ी हम सेलिब्रेट करते हैं, और वो गुरुद्वारा में हम लोग और लंगर और ये सब हम क्या है इसमें हम देख पाते हैं। ठीक है, सो हियर ऑन द स्क्रीन वी कैन सी दिस इज द प्लेस, हम स्क्रीन पे जो प्लेस देख रहे हैं, दिस प्लेस इज अमृतसर इन इंडिया। अमृतसर गुरुद्वारा विच इज वेरी फेमस फॉर सिखिज्म रिलीजियस प्लेस। ठीक है, ये एक ऐसी जगह है जो सिखों के रिलीजन से रिलेटेड, अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर इज प्रेजेंट इन पंजाब विच इज वेरी फेमस फॉर दिस गुरुद्वारा। ओके, वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अ पिक्चर ऑफ जैन टेम्पल। ठीक है, ये पिक्चर किसका है, जैन टेम्पल का है। तो आप कुछ भी चीज देखते हैं तो आप बोलेंगे, अगर आपको जैन टेम्पल दिखता है तो आप कैसे बोलेंगे, दिस इज अ जैन टेम्पल, यह एक जैन टेम्पल है, जैन मंदिर है, जैन का जो जैन धर्म के लोग हैं उनका मंदिर है ये। तो आप कैसे बोलेंगे, जैन टेम्पल कैसा स्थान है, तो द जैन टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड असेंबली फॉर जैन्स। ठीक है, तो जैन धर्म के लोग होते हैं, उनके प्रार्थना करने के लिए, उनके प्रेयर करने के लिए, उनके पूजा करने के लिए यह एक ऐसा स्थान है, उनका मंदिर है। तो आप कैसे बोलेंगे, जैन टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड असेंबली एंड प्रेयर्स फॉर जैन्स। ठीक है, तो जैन टेम्पल द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, तो जैनिज्म जो होते हैं, जो जैन धर्म के लोगों को क्या बोलते हैं, हिंदुओं को हम हिंदुइज्म बोलते हैं, बुद्ध धर्म के लोगों को बुद्धिज्म बोलते हैं। तो वैसे ही जैन टेम्पल, जो जैन धर्म के लोगों को क्या बोलते हैं, जैनिज्म बोलते हैं। तो जैन टेम्पल द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, जैन टेम्पल जो फॉलो किया जाता है जैनिज्म, जैन धर्म के द्वारा। तो आप कैसे एक बार रिपीट करेंगे, जैसे आपको दिखा जैन टेम्पल, आपको दिखा तो आप बोलेंगे दिस इज अ जैन टेम्पल, यह एक जैन मंदिर है, जैन धर्म के लोगों का मंदिर है। आप उसको आप बता रहे हैं दूसरों को कि कौन से धर्म के लोग मानते हैं, कौन से धर्म में आप पूजा करते हैं, यहाँ क्या होता है। तो जैन टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड असेंबली फॉर जैनिज्म। ठीक है, तो वहाँ जैन धर्म के लोग जो जैन होते हैं वो यहाँ पूजा करते हैं, यहाँ आराधना करते हैं। ठीक है, आप ऐसे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। So this is here on screen Buddha temple.
Okay, all you know guys कि Buddha temple is related to Buddhism. Okay, this is the statue of Buddha, गौतम बुद्ध. Okay, ये कौन किसकी मूर्ति है? ये मूर्ति हम देख पा रहे हैं गौतम बुद्ध की है. So Buddha temple are related to actually Buddha temple is related to Buddhism. So Buddha temple is place where assembly and worship for Buddhism. तो बुद्धा टेम्पल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम पूजा और प्रार्थना करते हैं रिलेटेड टू बुद्धिज्म, बुद्ध के द्वारा. ठीक है, तो बुद्धिज्म इज फॉलोड इन ऑल ओवर कंट्री, इन फॉलोड बाय मैनी पीपल इन ऑल ओवर कंट्री. ठीक है, तो बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि माना जाता है. ठीक है, और सम फैक्ट्स अबाउट बुद्धिज्म, हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करें बुद्धिज्म के, तो हम बोल सकते हैं कि फेस्टिवल्स, सम फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिज्म, बुद्ध पीपल, वी कैन नो एज वैशाख. ओके, so Vaisakh is a very common and very important festival for Buddhism because in date of Vaisakh Gautam Buddha was born. Okay, so this is all about Buddha temple. In this way we completed our all religious, ठीक है, which are followed by India. जैसे कि हमने बताया कि ये सब जो रिलीजियस थे, मतलब कि जो धर्म थे जो इंडिया के लोग उसे फॉलो करते हैं. तो आज की क्लास में हमने बताया कि जो इंडिया है वो कैसे सेकुलर एक कंट्री है, वो धर्म निरपेक्ष कंट्री है. बोलने का मतलब है वहाँ बहुत सारे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि हमने बताया. और जो धर्म के लोग जहाँ अपनी पूजा करने के लिए, अपने भगवान की प्रार्थना करने के लिए जिन स्थानों में जाते हैं उन स्थानों को क्या बोलते हैं? हिंदू. जो जिन स्थानों में जाते हैं हम उसको हिंदू टेम्पल बोले, जैन जहाँ जाते हैं उसे जैन टेम्पल बोले, और जैसे बुद्ध जहाँ जाते हैं उसको बुद्धा टेम्पल बोल रहे हैं, जहाँ मुस्लिम जाते हैं उसे मस्जिद बोला जा रहा है, जहाँ क्रिश्चियन जाते हैं उन्हें चर्च बोला जा रहा है, जहाँ ईसाई जाते हैं उन्हें जहाँ सिख जाते हैं उन्हें हम बोल रहे हैं गुरुद्वारा बोल रहे हैं. तो ऐसे अलग अलग स्थान है जहाँ पूजा के लिए अलग अलग धर्म के लोग जाते हैं. और अगर हम ऐसी जगह जाते हैं तो आप कैसे उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में? 2-3 लाइन हमने बोल के बताया है, तो आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इन दिस वे हम अपना जो आज का सेशन है वीडियो का आज यहीं पे खत्म करते हैं. आई होप ये आज की क्लास, आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा. मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक. तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम. थैंक यू.